नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंदू बंजारा पर। हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं डिजिबिलिटी रूल का पार्ट सेकंड। हमने पार्ट फर्स्ट पहले वाली वीडियो में देख लिया है। अब जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो हमारे वीडियो की प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। उसमें हमने 1 से 6 तक के रूल बड़ी आसानी से बड़ी ट्रिक्स समझाए हुए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे 7 से आगे के रूल, 7 से डिजिबिलिटी के। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं 7 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है। जैसे कि इसका नियम यह कहता है कि वह संख्या, जैसे कोई बड़ी संख्या दे दी गई हमको यहाँ पर, जैसे कि कोई बड़ी संख्या जिसका इकाई अंक, जैसे कोई संख्या है उसका इकाई अंक हो, उसका हम 2 गुणा करेंगे। 2 गुणा करने के बाद हम उसको जो शेष संख्या है उसमें से उसको घटा देंगे, और उसको जब तक घटाएंगे जब तक कि वो 7 से डिवाइड ना हो जाए। चलो आइए हम एक एग्जाम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि ये संख्या है हमारे पास 16807, यह 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड है क्या नहीं, हम इसको किस प्रकार पता करेंगे। हमारे नियम के अनुसार जैसे कि ये 7 है, हम इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि क्या होगा 14 हो जाएगा। तो हम इस 1680 में से इस 14 को घटा देंगे, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा 1666। अब हम फिर दोबारा वही प्रक्रिया दोहराएंगे। जैसे कि इसका इकाई क्या है 6, तो हम 6 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि क्या होगा 12। फिर हम इस 12 को इस 166 में से, इस 166 में से घटाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 154। उसी प्रकार हम इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो हम इस 8 को 15 में से घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7, जो कि 7 है वो 7 से पूर्णतः डिवाइड है। तो हम कह सकते हैं कि ये 16800 संख्या है, ये पूर्ण रूप से 7 से डिवाइड है ही है। चलो हम दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये है 18404। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 8। फिर हम इस 8 को इस 1840 में से घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 1832। अब हम इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 4। अब हम 183 में से इस 4 को हटाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 179। अब हम इस 9 को ध्यान से देखना दोस्तों, इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 18। अब हम 17 में से 18 घटाएंगे, तो हमारे पास माइनस का 1 आएगा, जो कि 7 से डिवाइड कभी भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी बार-बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत सेकंडों में हो जाएगा। आपको इसको करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अभी मैं इसको खुद करूंगा तो इसको बहुत जल्दी कर दूंगा, या मैं कहूँ 10 या 12 सेकंड में इसको मैं आराम से कर सकता हूँ। तो सब कुछ प्रैक्टिस से होता है दोस्तों। अब हम देखते हैं 8 का नियम, कि 8 का वैधता नियम क्या कहता है। इसका नियम कहता है कि जो दी गई संख्या है उसके अंतिम 3 अंक, कोई हमें संख्या दे दी जाएगी, उसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड है तो वह कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे वो यहां से लेकर यहां तक हो, अगर उसके अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी होगी। चलो हम देख लेते हैं। जैसे कि कोई संख्या हमने मान ली 4 2 3 5 8 9 2, अब हमने संख्या मान ली। अब ये 8 से डिवाइड है क्या नहीं, हम कैसे पता करेंगे। तो हमने भी बताया था आपको कि इसके अंतिम 3 अंक कौन से हैं, ये अगर यह 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या यह 8 से डिवाइड होगी होगी। चलो देख लेते हैं हम इसमें। जैसे कि हम 892 में भाग दे लेते हैं, किसका 8 का। अब इसमें हम भाग देंगे तो हमारा क्या जाएगा 8 एकम 8। अब 9, फिर हम इसमें भी भाग देखें, फिर 8 आ गया, फिर हम लिख देंगे 9, फिर हम 8 आ गया, फिर 1 आ जाएगा, फिर हम 2, तो 8 दूनी 8 एकम 8, तो ये शेष होती है। तो यह संख्या कभी भी, क्योंकि ये पूरा भाग नहीं जा रहा है, शेष पर लगे इसमें वही पॉइंट लग जाएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर ये पूरी, तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से 8 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि इसके अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग नहीं जा रहा है। देख लीजिए। चलो हम दूसरी संख्या उठा के देखते हैं, शायद उसमें चला जाए।
जैसे ही हमने उठा लिया 32 और 38 48, इसके अंतिम 3 अंक। चलो ये देख लेते हैं। इसमें अगर 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा 3 अंकों में तो यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। चलो इसमें देख लेते हैं। तो 8 एकम 8 और 8 45, 8 6 48, हाँ यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड है। सर आपने कैसे बताया? चलो देख लेते हैं। 848 में हम 8 का भाग दे लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भाग देते हैं। तो 8 एकम 8, फिर उसके बाद में कोई संख्या नहीं है, 8 से छोटी है तो हम तो हमें 0 लगा देंगे, चाहे मत लगाओ वो एक ही बात है। 8 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो हम इसको भी साथ में ले लेते हैं। अब 8 से 48, हाँ 8 से 48 होते हैं, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यह पूरी संख्या है, ये 8 से डिवाइड होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो अब देख लेते हैं हम 9 का नियम कि 9 का नियम क्या कहता है। तो 9 का नियम कहता है कि जो हमें संख्या दी जाएगी वह संख्या का योग, दोबारा सुनो दोस्तों, दी गई संख्याओं का योग। जैसे कि हमें कोई बोल दे, जैसे कि हमें कोई संख्या दे दी 15 14 42, 15 42, चलो हम 15 14 42 मान लेते हैं। 15 14 42 9 से डिवाइड है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक ही संख्या में थोड़ी भाग देंगे, सब इसमें 9 का भाग देंगे। ऐसे इतना समय थोड़ी है हमारे पास एग्जाम में। तो इसका नियम मैंने क्या बताया था कि इनका योग कैसे, जैसे कि 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17। यह संख्या 9 से डिवाइड है? कभी भी नहीं हो सकती। 17 में 9 का भाग जाते नहीं है। हाँ अगर मैं एक और मैं लिख दूं, अगर अब ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड है, क्योंकि अभी इसमें एक और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 18। तो यह पूर्ण संख्या 9 से डिवाइड है। यानी कि दी गई संख्या का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। जैसे कि हम देख लेते हैं एग्जांपल 3 2 4 9 8 2 5 2। यह संख्या 9 से डिवाइड है क्या? नहीं। तो हमें तो पता है 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 9 9 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे? 28 26, 26 और 2 28, 28 और 2 30, 30 और 5 35। क्या इसमें 9 का भाग जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। तो इसमें यह संख्या कभी भी 9 से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या दी गई है इनका योग करने पर 9 से डिवाइड हो रही है। जो दी संख्या है जो डिवाइड करने टोटल 9 से डिवाइड हो रही है। जैसे कोई संख्या दी है उसको हम ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद वो 9 से डिवाइड हो जाती है, जोड़ने के बाद पूरी संख्या, तो वह पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे कि अभी हमने इसको जोड़ा तो इसका 35 आया, तो 9 4 36 होते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, अब ये क्या हो गया? 36 हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी, इसमें कोई राय नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 10 के भाजक का नियम। 10 का भाजक नियम में कुछ भी नहीं है दोस्तों। जिसका इकाई अंक 0 हो, जैसे कोई संख्या दे दी हमें 42 52 30, तो यह संख्या 10 से डिवाइड है? हाँ होगी, क्योंकि जिसका इकाई अंक 0 हो, इकाई अंक ये वाला 0 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, तो वह संख्या 10 से डिवाइड होगी। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं 11 की। दोस्तों 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ध्यान रखना, ये भी गौर से सीखना। जैसे कि 11 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि वह संख्या, जैसे मुझे कोई संख्या दी जाएगी उसके जो अल्टरनेटिव बेस यानी कि एकांतर क्रम, एक छोड़कर एक, अल्टरनेटिव बेस का अर्थ होता है एकांतर क्रम यानी कि एक छोड़कर एक। जैसे कि कोई संख्या मुझे दे दी 3 2 5 8, अब इनको जोड़ने पर, एकांतर क्रम को जोड़ने पर, जो घटाने पर एकांतर क्रम जोड़ देंगे, उसके बाद में जब इनको घटाएंगे और उनका अंतर 0 या 11 यह आना चाहिए, तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। तो आपको नहीं समझ आएगा दोस्तों, लेकिन समझ में आएगा। चलो देखते हैं। जैसे कि यह संख्या हमने मान ली, अब हमने एकांतर क्रम छोड़कर यानी कि विषम वाला रूप बना लो, विषम, जैसे कि 1 छोड़कर 1, जैसे कि 1 और 3 4, 4 और 5 9, और इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो हम छोड़ देंगे, तो 9 तो हमारा ही आ गया। 1 और 3 4, 4 और 5 9 आ गया।
ठीक है। अब हम इसी प्रकार यहाँ पर 8 और 2 10, 10 और 8 18, ठीक है सर, ये 18 है। अब इनको घटाने पर या तो 0 आए या फिर 11 आए, तो वह संख्या पूर्ण रूप से 11 से डिवाइड होगी होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो, हमने नीचे वाली संख्याएं जोड़ी एकांतर क्रम वाली, जैसे 1 3 5, तो हमारे पास 9 आया। उसी प्रकार हमने ऊपर जोड़ी 8 और 2 10 और 18, तो 18 हम दोनों को घटाया तो हमारे पास क्या आया 9। 0 या 11 आया? नहीं आया, 9 आया। तो हमने क्या कहा था, अगर 0 और 11 आए इनको घटाने पर तो वह पूर्ण रूप से 11 से डिवाइड होगी होगी। तो हम कह सकते हैं जब यहाँ पर 9 आया तो यह संख्या कभी भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। चलो दोस्तों, इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें कोई संख्या दे दी जाए, जैसे कि हमें कोई कह दे कि 9 8 4 3 2 1, इनमें 11 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 9 और 4 13, 13 और 2 15, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है छोड़ देंगे, तो 9 और 4 13 और 2 15, ठीक है लिख दिए। अब ऊपर वाले लेंगे 8 और 3 11, 11 और 1 12, ठीक है, 8 और 3 11 और 1 12। अब हम इसको घटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा 3। यह भी पूर्ण रूप से किससे डिवाइड नहीं है, 11 से डिवाइड नहीं है। अगर हम यहाँ पर और संख्या जोड़ दें, जैसे कि हम यहाँ पर जोड़ दें 8, अब देखते हैं, चलो दोबारा करके देखते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर 8 जोड़ दिया, एक और देखते हैं, यहाँ पे 8 और जोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि 11 से डिवाइड है क्या नहीं। जैसे कि 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 8 23, ठीक है साहब लिख दिए 23। उसी प्रकार इसको जोड़ते हैं 8 और 3 11, 11 और 1 12। अब हम 12, अब 23 में से 12 घटाते हैं तो क्या आएगा, बताओ दोस्तों। 23 में से 10 गए तो 13 और 2 11, हाँ इसमें 11 आ रहे हैं। हमने क्या कहा था 0 और 11, जब यह इन दोनों को घटाने पर 11 या 0 आए तो पूर्ण रूप से 11 से डिवाइड होगी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हमने इनको जोड़ा, इसके एक और जोड़ के देख लेते हैं कोई गलती हुई हो तो। जैसे कि 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 8 23, ठीक है साहब। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 को घटाया। अब इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 11 ही आएगा, क्योंकि 23 में से 10 गए तो क्या आएगा 13 और 2 11, सही है। तो हमारा आंसर 11 सही है। लेकिन आंसर 11 नहीं है, सॉरी, जो ये संख्या है 98 43 21 8, ये पूर्ण रूप से 11 से डिवाइड है, होगी होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 12 की डिजिबिलिटी रूल की। 12 की डिजिबिलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों 12 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से डिवाइड है तो वह संख्या भी 12 से डिवाइड होगी होगी। समझ में आया दोस्तों? चलो दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि कोई संख्या है वो 12 से जब डिवाइड होगी जब वो 3 और 4 से होगी, इसका नियम कहता है किसका, 12 का। जैसे कोई संख्या है, हमने संख्या मान ली 5 3 2 4 8। अब यह संख्या अगर 3 और 4 से डिवाइड है तो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि 12 से डिवाइड होगी होगी। तो सबसे पहले हम इसको 3 और 4 इन दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि इससे डिवाइड हो गई और इससे नहीं हुई, इससे हो गई तो इससे नहीं हुई, दोनों से होनी चाहिए। अगर ये दोनों से ही डिवाइड होगी तो वो 12 से डिवाइड 100% होगी। चलो हम 3 का नियम हमें पता ही है, क्या करना है, ऐड करना है। हमने पढ़ा था, पहली वीडियो देख लेना हमारी, उसमें हमने बताया है। ऐड कर लेते हैं 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे 22। 22 में 3 का भाग आता है, कभी भी नहीं जाता। 22 में अगर 21 होता तो जाता, लेकिन 22 में कभी नहीं जाता। जब यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं है तो ये 12 से तो कभी जीवन में नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों, कभी जीवन में भी नहीं हो सकती। जब ये 3 से डिवाइड नहीं है तो 4 का कोई मतलब ही रह जाता। अगर 3 से हो जाता तो फिर हम 4 से चेक करते। जब ये 3 से नहीं है तो फिर 4 से तो सेंस ही नहीं है देखने का। जो 3 से नहीं है वो 12 से तक कैसे नहीं होगी। चलो ठीक है दोस्त, हम इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि 5
583992। यह संख्या 12 से डिवाइड है क्या? कुछ नहीं, दोबारा ऐड वही कर लेते हैं, 3 से और 4 से चेक कर लेते हैं। उसको 3 से कर लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 9 दूनी 18 और 16, 8 5 और 3 8 और 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 18 दूना 36। ठीक है साहब, यह संख्या 3 से डिवाइड है क्योंकि 3 का 36 में पूरा पूरा जाता है। अब हम इसको 4 से चेक कर लेते हैं। 4 का नियम क्या कहता है कि अंतिम दो अंक दी गई संख्या के अंतिम दो अंक अगर 4 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो हम इसमें देख लेते हैं 92 में 4 दूनी 8, 1 4 3 12, हाँ इसमें पूरा पूरा भाग 4 का जा रहा है। 92 में देख लेते हैं, 4 दूनी 8 और 1 4 3 12, सही है। 23 चौक 92 पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से कि यह संख्या जो हमने भी लिखी है जैसे 583992 यह 12 से डिवाइड होगी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आपको कुछ और बता देते हैं, जैसे कि 14 का है डिविजिबिलिटी रूल। जैसे कि कोई संख्या दी गई है, अगर मैं 2 और 7 से डिवाइड है, जैसे कोई कहते कि हमको संख्या देते 532892 कोई संख्या देते और वो कह दे कि ये 14 से डिवाइड है क्या नहीं, तो उसमें ये नियम लगेगा अगर कोई संख्या 2 या 7 से डिवाइड है तो वो 14 से डिवाइड होगी ही होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।